अगर आप राजी हैं तो उनके घर चलते हैं ना, रिश्ता मांगने। बस सादगी से निकाह कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, मगर ये तो बता कि वो है कौन। अम्मी आप चलेंगी तो खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, जरूर चलूंगी मैं जरूर चलूंगी, जरूर चलेंगे हम सब। थैंक यू, थैंक यू। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बस यूं ही। मुझे पता है आप दिया को याद करते हैं और अकेले में रोते भी हैं, है ना? इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। रिजवान आया था मेरे पास अभी कमरे में। खैरियत को खास बात? उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। उससे कह रहा था आप रिश्ता लेकर चलें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने उससे पूछा था कि वो लड़की कौन है, मगर रिजवान ने मुझे नहीं बताया। मैंने आपसे बिना पूछे ही रिजवान को हाँ कह दी। घर में कोई तो खुशी की हवा चले। मैं ऐसा करती हूँ कि बीना और आमिर को भी बता देती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। अरे रिज, क्या बात है? कब से कह रहे हो कोई इम्पोर्टेंट बात है, मगर बता नहीं रहे हो। बैठो। बताओ भी रिज, क्या इम्पोर्टेंट बात है? बात तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ रिज? वो मैंने अम्मी से शादी की बात की थी। फिर? खुदा के लिए बताओ रिज। अम्मी ने साफ साफ क्या कहा है उन्होंने? अम्मी ने मना कर दिया है। व्हाट? अब क्या होगा रिज? अब क्या होगा? एक काम करो, तुम उनको सब सच बता दो कि हमने शादी कर ली है। अरे नहीं मरियम, मैं अपनी अम्मी को ये दुख नहीं दे सकता। अच्छा तो फिर मैं उनको खुद जाके बताती हूँ। हाँ अरे मरियम, बात सुनो। वो अम्मी ने मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? डरा दिया था तुमने मुझे। अरे अच्छा देखो, बैठो एक मिनट बैठो। देखो, उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, पर मैंने अम्मी को ये नहीं बताया कि लड़की कौन है। डायरेक्ट उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, और तुमने भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना। सिर्फ इतना बता देना कि एक प्रपोजल आ रहा है, और रिश्ते वाले दिन जब वो इनकार करेंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि हमारा पहले से निकाह हो चुका है। ओके? बताना तो दोनों सूरतों में ना रिज, चाहे वो हमारे रिश्ते के लिए माने या ना माने। इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। अच्छा, हम ऐसा करेंगे कि यही अरमान है मेरा कि दिल में नाम हो तेरा, ना जाहिर आँख से कुछ हो, तू ऐसा राज हो गहरा।
ये लो, ये खाओ। नहीं रियाज, मुझे नहीं खाना ये। अच्छा एक काम करो, मुझे वो दे दो। अच्छा ये तुम्हें हेल्दी फूड खाने चाहिए। अच्छा और तुम्हें मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए। और तुम्हें मखसूस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए और बहुत सारा आराम करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, पर आपको किसने बताया ये सब? वो मैंने गूगल पर सर्च किया ना। थैंक्स फॉर टेलिंग मी, मगर ये सब मैंने ऑलरेडी सर्च कर दिया था। और जिन डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ ना, वो भी ये सब बातें मुझे बताती रहती हैं। हाँ भैया, किधर है वो? वो बैठा हुआ। अरे रुक यार, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। रिज, तुमने ये क्यों कहा था कि दिया का कातिल? उसने तो खुदकुशी की थी ना, फिर कातिल? मरियम, रिज फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रिज किधर हो यार? रिज भाग गया। रिज, तुमने ये क्यों कहा था कि दिया का कातिल?
उसने तो खुदकुशी की थी ना, फिर कातिल। मरियम, बताओ ना रिज, दिया का कत्ल तो नहीं हुआ था, उसने तो खुदकुशी की थी। मरियम, दिया का कत्ल ही हुआ है। उस दरिंदे ने उसके साथ ज्यादती की, इसलिए उसने खुदकुशी की है। What? I'm so sorry. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा दुख अपने दिल में दबाए बैठे रहे। हमें तो खुद नहीं पता था, अम्मी ने पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया। अरे वो तो दिया की दोस्त है बिया, उसने हमें सब कुछ बताया। मरने से पहले दिया ने उसे सब कुछ बता दिया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ इस वक्त। एक लड़की होने के नाते मेरे तो दिल में दर्द हो रहा है। पता नहीं ऐसे दरिंदों की माएं उनकी तरबियत कैसे करती हैं कि किसी की इज्जत को वो ऐसे तार तार कर देते हैं। ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं होते रिज। इनको तो 100 बार सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मैंने उसकी शक्ल देख ली है, अब मैं नहीं उसे छोड़ूंगा। कुछ भी करो रिज, मगर कानून को अपने हाथ में मत लेना। मुझे और हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। डोंट वरी मरियम, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो उसे कानून के ही हवाले करूंगा। ऐसे केसेस तो बहुत सुनने को मिलते हैं न्यूज में, आए दिन खबर आई हुई होती है। खबरें तो हम भी बहुत सुनते थे मरियम, अफसोस भी होता था और दुख भी होता था। लेकिन जब इंसान पे खुद बीतती है ना, फिर पता चलता है कि कैसी कयामत होती। पता नहीं मेरी दिया ने ये सब कैसे सहा होगा। मैं क्यों नहीं था उस वक्त उसके पास, मैं क्यों नहीं था वहां पे। भाई तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। लड़की भी पसंद कर ली, शादी तक बात भी पहुंच गई और हमें अब जाके पता चल रहा है। हो सकता है भाई को मौका ही ना मिला हो बताने का। नहीं, कुछ कुछ तो हिंट्स दिए थे उन्होंने मुझे। चलो, जो उन्होंने अपने लिए सोचा है अल्लाह करे कि वो उनके हक में बेहतर हो। हम तो बस दुआ कर सकते हैं। आप ही, मैं तो बहुत खुश हूं उनके लिए, बल्कि हम सब के लिए। दिया के जाने के बाद इस घर में उदासी छा गई थी। भाई की इस खबर ने उस उदासी को कुछ कम कर दिया। अम्मी के चेहरे पर भी थोड़ा इत्मीनान दिख रहा है। बस अल्लाह ताला हमारी आने वाली खुशियों को नजरे बद से बचाए। आमीन। आमीन। तुम्हारे लिए चाय बना दूं? हाँ जी। शर्म नहीं आती आपको? थोड़ी तो शर्म कर ले, आपकी बेटी के बराबर है वो। क्या हुआ अम्मी, गुस्सा क्यों हो रही है? पूछ अपने बाप से। वो जिया है ना, उसके साथ अठखेलियां कर रहे थे। अब मैं जिया को इस घर में नहीं रहने दूंगी, निकाल दूंगी इसको। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? बेचारी अच्छी औरत है, इतनी बुरी नहीं है जितना कि आप उसे समझती हैं। क्या बात है रिजवान, तुम भी उसकी साइड ले रहे हो? अम्मी, सच ही तो कह रहा हूँ मैं, वो लगती ऐसी है, अंदर से बहुत दुखी और उदास है। ना जाने कौन सा दुख संभाले बैठी है। आप तो खुद एक औरत हैं और एक औरत होने के नाते आप दूसरी औरत को समझ सकती हैं, मगर अम्मी प्लीज गुस्से में आकर ऐसी बात मत कर दीजिएगा जिससे किसी का दिल दुख जाए। देखा देखा,
क्या कह गया मेरा बेटा? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो आपके बारे में नहीं, जिया के बारे में कह कर गया है। और आप तो जैसे दिखते हैं ना, वैसे ही हैं अंदर से, छिछोरे। तो आप ही क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं? मतलब ये है आमिर कि तुम अपनी लाइफ में जरा सीरियस हो जाओ। 26 साल के तुम हो गए हो और लाइफ ऐसे गुजार रहे हो जैसे 16 साल के हो। तो क्या करूं? क्या कहना चाहती हैं आप? देखो आमिर, रिजवान भाई ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और अम्मी जल्द ही उनकी शादी करवा देंगी। फिर उन पे जिम्मेदारियां होंगी, बीवी की, बच्चों की। वो कब तक हमें यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे? तो आप ये कहना चाहती हैं कि जिन लोगों की शादियां हो जाती हैं वो अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़ देते हैं? नहीं आमिर, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कल को तुम्हारी भी शादी होनी है, तुम्हारे सर पे भी जिम्मेदारियां होंगी। तुम कब तक यूं ही बैठे रहोगे? तुम्हें चाहिए कि कोई कामकाज शुरू करो। कोशिश तो कर रहा हूँ ना आप ही, मगर जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? आमिर, दूसरे लोग भी तो है ना, जॉब्स कर रहे हैं। तुम भी कोशिश करो, मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप ही अच्छा ठीक है, मैं दोबारा जॉब ढूंढता हूँ, लेकिन जॉब अपनी पसंद की करूँगा। भाई जब तक बताओगे नहीं हमें चैन कैसे आएगा? अब बता भी दो कि हमारे होने वाली भाभी हैं कौन। यार एक ही दिन की तो बात है, पता चल जाएगा, वेट नहीं कर सकते। 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकते, जल्दी बताएं। नो नो, तुम लोग अपनी प्यारी सी चांद सी भाभी को कल ही देखना। अरे पहले बता दिए तो वो बात नहीं रहेगी ना। भाई नाम ही बता देना। हाँ, कल कल और कल। भाई कल? भाई अरे हम नहीं खेल रहे भाई। कल 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 आज कैसे गुजरेगा? हाय